हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 2017 के लिए एक मॉक टेस्ट करेंगे। और ये मॉक टेस्ट में सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। ये सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे इसी चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में। यदि आप अपडेटेड ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी सब्जेक्ट्स की, तो इसको आप ले सकते हैं यहाँ से। test.englishaadvantage.in ये वेबसाइट का नाम है और इसका प्राइस है ₹399। इसको 1 साल के लिए आप ले सकते हैं और इसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं। और ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस मॉक टेस्ट में टोटल 26 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है कमेंट बॉक्स के थ्रू। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो एक कॉपी और एक पेन ले लें और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाएं और इनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.25 की माइनस मार्किंग करिए, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सही तरीके से पता पड़ सके। तो ऑलमाइटी एक वर्ड दिया है इसमें, इसकी सही स्पेलिंग क्या है? तो इसका आंसर आप लगा लें और उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। ALMIGTY, ALMIGTY, ALLMIGSTY। तो क्या इसकी सही स्पेलिंग होगी? ऑलमाइटी हम भगवान को बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो यहाँ पर ऑलमाइटी की ये स्पेलिंग है ALMIGHTY। ऑलमाइटी की ये सही स्पेलिंग है। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन 1 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बिसीज। तो बिसीज का मतलब सराउंड करना, घेरना किसी को। तो इसकी क्या स्पेलिंग है सही? इसकी सही स्पेलिंग आप बताएं। एक दूसरा वर्ड और होता है बिसीच, जिसका मतलब होता है किसी से कुछ आग्रह करना या कुछ रिक्वेस्ट करना। तो बिसीज की सही स्पेलिंग यहाँ पर होगी BESIEGE, बिसीज। ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पर्सनल। ठीक है, ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल है। इसका मतलब होता है कार्मिक, या जो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हम पर्सनल बोलते हैं। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? इसकी सही स्पेलिंग कौन सा डबल लेटर आएगा इसमें? डबल एन आएगा, या ये इसकी सही स्पेलिंग है? तो या ये सही स्पेलिंग है? तो इसमें इसकी सही स्पेलिंग होगी PRSONNEL। तो सी इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, माउस्टेच। तो माउस्टेच की क्या सही स्पेलिंग है? ये कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है ये वर्ड, और इसका सही आंसर आप लगा लें और जो भी आपका स्कोर बनता है उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, आपका जो भी आंसर बनता है। और इसकी सही स्पेलिंग होगी दिस वन, DMOUSTACHE, माउस्टेच। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जेवलिन। ये एक स्पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जेवलिन थ्रो, या भाला फेंक प्रतियोगिता एक होती है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है ये आपको बताना है। ये एसएससी एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी JAVELIN, जेवलिन। इसमें JEVE नहीं होगा, JAVELIN। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये इडियम्स का सेक्शन है। एक सेंटेंस ऊपर दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर पार्ट इसका यहाँ पर ये अंडरलाइन है और बोल्ड में भी है। तो इसका मीनिंग आपको बताना है सेंटेंस को पढ़ के। ठीक है, द कंपनी मैनेज टू स्टेव ऑफ बैंकरप्सी फॉर अनदर फ्यू मंथ्स। मतलब कंपनी ने बैंकरप्सी जो थी उसको, उसके बारे में क्या किया, ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, टू डिले समथिंग बैड, कैंसिल, इम्प्लीमेंट और फॉलो। तो स्टेव ऑफ का मतलब है थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए किसी चीज़ को डिले कर देना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए। मतलब कंपनी ने जो बैंकरप्सी थी, जो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, उस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर दिया, स्टेप ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मोस्ट ऑफ माई चिल्ड्रन टेक आफ्टर माई हस्बैंड। ठीक है, तो टेक आफ्टर का क्या मतलब है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आइडियोलाइज, रिजेंबल, डिसएग्री एंड मिसअंडरस्टैंड।
तो मेरे ज़्यादातर बच्चे मेरे हस्बैंड से मिलते हैं, यानी उनका चेहरा, उनकी आदतें वगैरह उनसे मिलती हैं। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, एक समानता होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बी इसमें आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। तो टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का क्या मतलब होगा, इसमें आपको लगाना है और सिट क्वाइटली, वर्क स्मार्ट, स्टॉप ट्राइंग एंड एक्ट वाइजली। ये 4 ऑप्शन हैं इसमें। तो टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब है कि एक बार आपको सफलता मिल जाए तो एकदम सेटिस्फाई हो जाना और किसी नई चीज़ के लिए ट्राई नहीं करना, या आगे बढ़ने के लिए, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए ट्राई नहीं करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज स्टॉप ट्राइंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ब्लू ब्लड इज नो गारंटी ऑफ एनी पर्टिकुलर मेरिट, कॉम्पिटेंस और एक्सपर्टीज। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ब्लू ब्लड का क्या मतलब है, इसमें ब्लू ब्लड अंडरलाइन है तो इसका आपको मतलब बताना है। हाईली क्वालिफाइड, नोबल बर्थ, गिफ्टेड पेरेंट्स एंड एफुलेंट फैमिली। ठीक है, तो ब्लू ब्लड यदि आपका है तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत कॉम्पिटेंस है और आपके पास बहुत एक्सपर्टीज़ है। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से, बड़ी फैमिली से और नोबल फैमिली से बिलोंग करना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका नोबल बर्थ। और ब्लू ब्लड से ही मिलता जुलता एक और इडियम होता है बैड ब्लड। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी या अनफ्रेंडली रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन 10 देखते हैं, एडिफाई क्या मतलब है इसका। एडिफाई का काफ़ी अच्छा वर्ड है और काफ़ी बार एसएससी में पूछा गया है ये। और 4 ऑप्शन है इसमें, इंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, इमिटेट एंड डिस्ट्रक्ट। तो एडिफाई का मतलब है किसी को कोई चीज़ समझाना, पढ़ाना या एजुकेट करना या इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, ये वर्ड मिलता जुलता है एडिफाइस से, EDIFICE। एडिफाइस का मतलब होता है बिल्डिंग, लेकिन एडिफाई का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जुवेनाइल। जुवेनाइल का क्या मतलब है। जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा और जुवेनाइल क्राइम्स भी होते हैं। और 4 ऑप्शन हैं इसमें, रस्टिक, स्नग, रूड एंड इन्फेंटाइल। तो जुवेनाइल जो क्राइम्स होते हैं वो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, 13 से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं जुवेनाइल। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा इन्फेंटाइल। रूड मतलब भद्दा या गंवार, रस्टिक का मतलब गांव का कोई व्यक्ति और स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लेकिन ये पार्ट आपका एंटोनिम इसमें आपको करना है। कैपिचुलेट का एंटोनिम क्या होगा। कैपिचुलेट का एंटोनिम इसमें 4 वर्ड दिए हैं, समराइज, रेजिस्ट, डिसओबे और डिराइड। ठीक है, डिसओबे का मतलब कहना नहीं मानना, डिराइड का मतलब हंसी उड़ाना किसी की, समराइज करना। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है कैपिचुलेट का मतलब है सरेंडर करना, हार मान लेना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रेजिस्ट, मतलब हार नहीं मानना। और समराइज के लिए जो वर्ड है वो रिकैपिचुलेट होता है, कैपिचुलेट नहीं। कैपिचुलेट का मतलब है हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, म्यूटिलेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, MUTILATE। म्यूटिलेट का मतलब, और पहले मैं 4 ऑप्शन बता देता हूँ इसमें आपको, प्रमोट, मेंड, डिस्करेज और एनिहिलेट। ये 4 वर्ड इसमें दिए हैं। और म्यूटिलेट का मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ देना, खराब कर देना, तोड़ मोड़ देना, उसको हम बोलते हैं म्यूटिलेट। तो इसका सही जो एंटोनिम होगा वो होगा मेंड, क्योंकि मेंड का मतलब होता है किसी बिगड़ी चीज़ को सुधार देना। एनिहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फ्लंक क्या मतलब है इसका और क्या इसका एंटोनिम होगा। ऑब्जेक्ट, ओबे, एक्सेल एंड डिफर। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना और फ्लंक का मतलब होता है फेल हो जाना, किसी चीज़ में असफल हो जाना, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना। ठीक है, और यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका एक्सेल, EXCEL। ये इसका एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 15, ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। और इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। यदि आपका भगवान में विश्वास है तो हर चीज़ सही तरीके से आपकी हो जाएगी। तो क्या गलती है, इसको आप ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके इसको समझें और उसका आंसर आप दें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद। ठीक है, इसका आंसर देखिए, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। यहाँ पर ऑलमाइटी से पहले आपको यहाँ पर दा लगाना होगा, दा ऑलमाइटी उसको हम बोलते हैं। ऑलमाइटी को कभी भी अकेला हम नहीं बोलते, तो इसमें आपका आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नो स्ट्रोंगर अ फिगर देन हिज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मतलब उस व्यक्ति से ज़्यादा स्ट्रांग व्यक्ति हिस्ट्री में प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री यहाँ पर हम एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हिस्ट्री की हम बात नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पर हिस्ट्री से पहले ये जो दा लगा है ये यहाँ पर नहीं आएगा, और इसमें आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन ये इसके 3 वर्ड होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है, लिटिल हम यूज़ करते हैं निगेटिव सेंस में, जिसका मतलब होता है ना के बराबर, और ए लिटिल हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में, जिसका मतलब होता है कुछ क्वांटिटी। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी की बात हो रही है, क्योंकि कुछ क्वांटिटी यदि थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं होगा तो आप इस हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सम क्वांटिटी की, तो इसलिए यहाँ पर ये लिटिल से पहले यहाँ पर आपको ए लगाना होगा। तो विद अ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। तो इस तरीके से इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिस इनकम्बेंट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। दिस इनकम्बेंट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। देखिए, एक्सपीरियंस जो वर्ड है हालांकि काउंटेबल होता है एक्सपीरियंसेस, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्किंग एक्सपीरियंस की, ओवरऑल एक्सपीरियंस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग उसके अनुभवों की बात हम नहीं कर रहे, उसके ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस, ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस कम है। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इनकम्बेंट लैक्स एक्सपीरियंस, एन एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस को काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हैं। तो ये वर्ड आपका गलत है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एज आई वॉज टू रीच बेंगलोर अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। चूँकि मुझे जल्दी बेंगलोर पहुँचना था, इसलिए मैं एरोप्लेन से गया वहाँ पर ट्रेन से जाने की अपेक्षा। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है उसकी अपेक्षा। तो इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखें तो क्या गलती हो सकती है इसमें। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एरोप्लेन से पहले यहाँ पर एन मिसिंग है, तो एन आपको लगाना होगा इसमें, और बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द फेमस डॉक्टर नारायणा इज ओनली ऑर्थोपेडिस्ट इन आवर विलेज। मतलब डॉक्टर नारायणा जो हैं वो एकमात्र ऑर्थोपेडिस्ट हैं। तो जब एकमात्र हैं तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक हैं, तो इसीलिए यही एक रीज़न है कि हम ओनली से पहले दा का प्रयोग करते हैं, THE दा। तो यहाँ पर ओनली से पहले दा का प्रयोग होगा, और बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ पर्सन, लेकिन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और अ पर्सन हु सर्चेस फॉर एंड कलेक्ट्स डिस्कार्डेड आइटम्स। एक व्यक्ति जो बेकार का रद्दी सामान जो होता है उसको इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे। पॉपर, बेगर, बैंकरप्ट, स्कैवेंजर, 4 इसमें वर्ड दिए हैं, तो स्कैवेंजर इसका आंसर होगा। पॉपर का मतलब कंगाल, बेगर का मतलब भिखारी, बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया। 22 देखते हैं। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जो एनिमल के बिहेवियर्स की जिसमें स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र होता है, एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, और इटियोलॉजी में हम किसी बीमारी के कॉज की स्टडी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, दैट इज ईथोलॉजी। 23 देखते हैं। ये फिलर्स के क्वेश्चंस हैं। आई कैन नॉट पुट विद दिस इल मैनर्ड पर्सन। इल मैनर्ड मतलब जो थोड़ा सा स्वभाव सही नहीं है, और उसको आप सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव में, यहाँ पर यदि आप बोलते हैं पुट अप विद, तो पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका बी आपका आंसर होगा, पुट अप विद। 24 देखते हैं। ही इज़ नॉट कट आउट दिस टेक्निकल जॉब।
ठीक है, तो कटआउट के बाद क्या वर्ड आएगा, इसमें हम बोल रहे हैं कि वो इस टेक्निकल जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, फिट नहीं है। ठीक है, तो कटआउट के बाद हम लगाते हैं फॉर। कटआउट फॉर का मतलब होता है सूटेबल होना किसी जॉब के लिए। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम वेल वर्स्ड इंग्लिश। देखिए वेल वर्स्ड जो है इसके साथ तीन चीज़ें हम लगाते हैं, विद भी लगाते हैं, इन भी लगाते हैं और अबाउट भी लगाते हैं। तो विद हम लगाते हैं जब हम किसी चीज़ से परिचित होने की बात करते हैं। अबाउट हम तब लगाते हैं जब नॉलेज की हम बात करते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की हम बात करते हैं, और जब किसी स्किल की बात होती है तब हम लगाते हैं इन। तो यहाँ पर स्किल की बात हो रही है तो इसलिए वेल वर्ड्स के साथ यहाँ पर इन आपका सही आंसर होगा। और ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने पूछा है और इसको आपको क्रैक करना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर केवल ST लिखा हुआ है, तो ST से एक आपको वर्ड बनाना है और उस वर्ड को फिर इससे कनेक्ट करना है, और यहाँ पर फिर कौन सा वर्ड आएगा वो भी कनेक्ट करना है। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन मैंने बनाया है और इसका आंसर आपको लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। यहाँ पर कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ये, ठीक है, कोई इडियम भी हो सकता है और ये वर्ड भी वर्ब या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो इसको पूरे सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है और मुझे आपको लिख के इसका आंसर भेजना है। और ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। यदि 21 से 25 के बीच में आपके मार्क्स आए हैं इस मॉक टेस्ट में तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और हाई चांसेस ऑफ सक्सेस हैं आपके। 18 to 21 में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है आपकी, वेरी गुड चांसेस ऑफ सक्सेस। एंड 15 to 18 में योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड एंड बट यू नीड टू प्रैक्टिस। एंड 10 to 15 में बिलो एवरेज आपकी परफॉर्मेंस है और आपको हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और 10 से कम यदि आए हैं तो पुअर परफॉर्मेंस है आपकी और आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और ये मैं आपको बता दूं ये कि यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें। इसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे वीडियोस हैं, करीब 400 के आसपास वीडियो हैं। सारे वीडियो आप देखें इसके, और दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको वीडियो मिलेंगे इस चैनल पर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और सभी सेक्शंस के, इंग्लिश के सभी सेक्शंस के इसमें वीडियोस हैं, तो आप सारे देखें और ये काफ़ी सफिशिएंट हैं आपकी सफलता के लिए। यदि आप सारे वीडियोस देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और आपका सपना पूरा होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें और सारे वीडियोस देखें। और कोई और वीडियो आपको चाहिए किसी और सब्जेक्ट पर तो ज़रूर मुझे रिक्वेस्ट करके बताएं, तो उस चैनल उस सेक्शन पर मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पर अपलोड करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।